महालक्ष्मी व्रत 2025 की तिथि, व्रत की विधि, कथा, व्रत और लक्ष्मी पूजा के लाभ के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का त्योहार है जो भाद्रपद, अगस्त या सितंबर में शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है। यह त्योहार 16 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान भक्त व्रत रखते हैं और धन, भाग्य, समृद्धि और शुभता की देवी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाद्रपद महीने में शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत त्योहार दुर्वा अष्टमी के दिन ही शुरू होता है, जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दुर्वा घास की पूजा की जाती है। देवी महालक्ष्मी धन, सौभाग्य, समृद्धि, उर्वरता और शुभता की देवी हैं। वे भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली थी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी पति रूप में चुना था। देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु के कई अवतारों के दौरान उनके साथ रही, जैसे कि सीता, राधा और भगवान विष्णु के कई अवतारों के दौरान क्रमशः भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप में रहे। देवी महालक्ष्मी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि श्री और पद्मा। देवी महालक्ष्मी के नामों में से एक श्री व्यापक रूप से शुभ का प्रतीक के रूप में है, जो कि अनुग्रह और प्रचुरता को दर्शाता है। देवी महालक्ष्मी को अक्सर कमल पर बैठी या खड़ी 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। देवी लक्ष्मी को अत्यंत सुंदर रूप में दर्शाया गया है। इनके 2 हाथों में कमल के फूल या कलश हैं और 2 अन्य हाथों में सोने के सिक्कों के रूप में सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद या आशीर्वाद की मुद्रा दर्शाते हैं। इसके अलावा देवी महालक्ष्मी एक उल्लू की सवारी करती हैं। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत शनिवार 30 अगस्त को 2025 को पड़ता है। चंद्रोदय का समय दोपहर 1:58 बजे का समय है। महालक्ष्मी व्रत शनिवार को 30 अगस्त 2025 को शुरू होता है और महालक्ष्मी व्रत शनिवार को ही 13 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। महालक्ष्मी के व्रत के कुल दिन 15 दिन होते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होती है सुबह 10:16 से 30 अगस्त 2025 से और अष्टमी तिथि समाप्त होती है 31 अगस्त 2025 को दोपहर 12:27 बजे तक। लक्ष्मी के जन्म और उत्पत्ति की पौराणिक कथा। महालक्ष्मी भागवत पुराण और महाभारत विष्णु पुराण में समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी के जन्म का वर्णन है, जो कि वेदों में भागवत पुराण श्रीमद् भागवत में सबसे महामंडित प्रकरणों में से एक है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को दुर्वासा मुनि द्वारा एक माला प्राप्त हुई, जिन्हें यह शिव जी ने दी थी। इंद्र ने माला को अपने हाथी की सूंड पर रखा और हाथी ने इसे फेंक दिया। क्रोधित दुर्वासा मुनि ने इंदिरा और स्वर्ग के सभी देवताओं को श्राप दिया कि सभी देवता अपने ऐश्वर्य को खो देंगे। जल्द ही अवसरवादी राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप वे जल्दी से भगवान विष्णु के पास भागकर गए। उन्होंने उन्हें राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। मंदराचल पर्वत मंथनी बनकर छड़ी बन गया और वासुकी, जो कि शिव के गले के सभी नागों के देवता हैं, उन्होंने मंथनी की रस्सी की भूमिका निभाई। जल्द ही मंथन शुरू हो गया। थोड़ी देर में पर्वत डूबने लगा।
भगवान विष्णु ने भगवान कूर्म रूप का धारण कर अद्भुत रूप धारण करके पर्वत को डूबने से बचाया। मंथन प्रक्रिया के दौरान कई कीमती वस्तुएं जैसे कि कीमती रत्न, सोना आदि निकले। देवताओं ने उन वस्तुओं को ले लिया। जब सबसे घातक विष हलाहल निकला तो भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए इसे पी लिया। दुनिया के बच जाने के बाद देवियों और सुंदर अप्सराओं का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने देवताओं और राक्षसों को दोनों को आकर्षित किया। देवियों में से एक देवी लक्ष्मी थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने दिव्य पति के रूप में स्वीकार किया। देवी महालक्ष्मी के नाम जानते हैं। क्या क्या नाम हैं? देवी महालक्ष्मी सभी देवताओं में सबसे अधिक पूजनीय हैं। देवी महालक्ष्मी की पूजा अक्सर उनके 8 रूपों के की जाती है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी में से प्रत्येक अर्थात आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी सभी एक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी महालक्ष्मी केवल धन प्रदाता ही नहीं हैं, उनके कई रूप अन्य और भी हैं। भूदेवी के रूप में, पृथ्वी देवी के रूप में वे जीवन का पोषण करती हैं और श्री देवी के रूप में वे सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी महालक्ष्मी के कुछ अन्य नामों में हीरा, जिसका अर्थ है गहना, इंदिरा, जिसका अर्थ है शक्तिशाली, और जलधीजा, जिसका अर्थ है समुद्र से जन्मी हुई, और लोक माता, जिसका अर्थ है दुनिया की माँ। अपने भक्तों के लिए देवी महालक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन और संपत्ति के रूप में धन प्रदाता हैं, बल्कि अन्य प्रकार के धन जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक ज्ञान, मन और बुद्धि के साथ साथ अन्य चीजें भी प्रदान करती हैं। महालक्ष्मी व्रत को कैसे मनाते हैं? महालक्ष्मी व्रत पर क्या क्या करते हैं, आइए बताते हैं। यह देवी लक्ष्मी की पूजा और ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आप किसी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। आप सुबह अपने घर की पूजा कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी की मूर्तियां कमल से पूजा करनी चाहिए। गुलाब के फूल, फल और धूप भी लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उपवास करके खुद को शुद्ध कर सकता है। ध्यान रहे कि उपवास गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद शुरू होता है और पितृपक्ष के 8वें दिन तक जारी रहता है। उपवास के दौरान आप दिन में एक बार फल और भोजन ले सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र एक आध्यात्मिक वस्तु है, जिसका उपयोग देवी कृपा को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। उनके बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। आप इस लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कमल बीज की माला पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पर देवी लक्ष्मी का आधिपत्य है, अतः इसे धारण करें। रुद्राक्ष की माला दिन में आपके अंतर्मन को शुद्ध करती है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, साथ ही वित्तीय अवसरों को भी आकर्षित करती है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी व्रत के दौरान महालक्ष्मी की पूजा के लाभ। महालक्ष्मी पूजा योग्य ब्राह्मणों से करवानी चाहिए अथवा आप भी कर सकते हैं।
इस दिन यह अत्यधिक अनुशंसित गतिविधि है। महालक्ष्मी पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पूजा सामग्री में देवी की मूर्तियां या तस्वीरें, कमल और गुलाब के फूल, श्रीफल, कस्टर्ड सेब और बेर के फल, गुलाब या चंदन का इत्र, गाय का घी, गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊनी कालीन, रत्न आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, छाल और बहुत कुछ शामिल है। हम रुद्र केंद्र में महालक्ष्मी व्रत पूजा करने की कहते हैं। इसमें कलश स्थापना, पंचांग स्थापना, पंचांग में गौरी गणेश, पुण्यवचन, षोडश मातृका, नवग्रह, सर्वोतभद्र, 64 योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, स्वस्तिक वचन, संकल्प, गणेश पूजन और अभिषेक, नवग्रह पूजन और प्रत्येक ग्रह मंत्र के 108 जाप, कलश में प्रमुख देवी देवताओं का आवाहन, लक्ष्मी मूर्ति अभिषेक और पूजन, लक्ष्मी यंत्र पूजा, लक्ष्मी पाठ शामिल हैं। सूक्तम, लक्ष्मी स्तोत्रम मंत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ, लक्ष्मी मंत्र जाप, लक्ष्मी होम, आरती और पुष्पांजलि भी करनी चाहिए। जय माता महालक्ष्मी, जय श्री लक्ष्मी।